Welcome to the Math Explainer. हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चंस है। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और ऐसे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0, और क्वेश्चन बोला है इसका रूट निकालने को। तो देखिए कैसे करते हैं। हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो इस जीरो को हम छोड़ देंगे। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को सेम रहने देंगे। इतना हो जाने के बाद अब देखिए लास्ट नंबर में क्या है, 10 है ना, तो हम इस 10 को ले लेंगे, और बीच में क्या है, देखिए बीच में 3 है। अब आपको ऐसा दो नंबर सोचना होगा जिसे आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 10 हो जाएगा, माइनस करते हो तो 3 हो जाएगा। तो इस 3 का सब्स्टिट्यूट हमें लेना पड़ेगा 5 एंड 2। आई होप इस टाइप का मैथ्स आपने पहले क्या होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 से 2 माइनस हो जाने से 3 हो जाएगा। तो इस 3 का सब्स्टिट्यूट मैं लेने वाला हूँ 5 माइनस 2, और इसका साइड में एक्स था उसे हमें लिख देना है। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे जो 5 था उसे लेके इसके साथ एक्स लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और यहाँ पे देखिए एक माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, सो माइनस से माइनस है, ये बन जाएगा प्लस 2x, और इस साइड में है 10। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर, सेकेंड में है माइनस 5x, इसे हम ऐसे सेपरेट कर लेंगे। और उस साइड में था 2x माइनस 10, उसे भी सेपरेट कर लेंगे। तो ऐसे सेपरेट हो जाने के बाद अब सोचिए, ये जो एक्स स्क्वायर और माइनस 5x है, यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकालेंगे बाहर x को। और अगर मैं यहाँ पे x दे देता हूँ तो x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर, और अगर यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ तो x इंटू 5 बन जाएगा 5x। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे प्लस 2 को बाहर लेता हूँ तो फिर से मैं लिखूंगा x माइनस 5। क्यों? बिकॉज 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 5 10 हो जाएगा। इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हमें पेयर्स और नॉन पेयर ढूंढना है। तो आप देखिए आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, तो जो सेम होता है उसे हम पेयर्स बोलते हैं। तो हम दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे ऐसे। अब कौन सा नॉन पेयर बचा, इससे और इसे नॉन पेयर बोला जाता है। इनको मिला के आपको एक बार लिखना है, तो हम लिखेंगे x प्लस 2। आई होप इतना क्लियर। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखना। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे रूट्स के लिए, जो हमें लास्ट लाइन में मिला है हम लिखेंगे देयरफॉर, हमें लास्ट में मिला है x माइनस 5, इसका पीछे हम अभी 0 ले लेंगे। फिर ऐसा लाइन लेके यहाँ पे जो हमें मिला था x प्लस 2, इसका पीछे भी हम क्या ले लेंगे 0। अब इतना हो जाने के बाद हम इसे बैलेंस करने से हमें रूट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा x। अगर मैं माइनस 5 को पीछे भेजता हूँ तो माइनस 5 पीछे जाते ही क्या बन जाएगा प्लस 5। तो हमें फर्स्ट आंसर मिल गया। सेकेंड टाइम हमें ऐसे करेंगे x इक्वल, अगर मैं प्लस 2 को पीछे भेजता हूँ तो प्लस 2 पीछे जाते ही क्या बन जाएगा माइनस 2। ये हमारा सेकेंड आंसर है। बट आपको इतना में नहीं छोड़ना है। इतना हो जाने के बाद आपको एक स्टेटमेंट देना है कि hence two roots are, hence टू रूट्स आर। तो इसका जो रूट था वो था 5 कॉमा माइनस 2, मतलब आंसर को रूट बोला जाता है। आई होप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आप समझ गए। चलिए सेकंड वाले को करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन में आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे। फर्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 0 को छोड़ के हम लिखेंगे। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर में है 2x स्क्वायर, और जो लास्ट नंबर है माइनस 6, इन दोनों को चेंज नहीं करना है, हमें चेंज यहाँ पे करना है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट में क्या है, फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 6 ये बन जाएगा 12। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 12 होता है, बट माइनस करने से यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, माइनस करने से 1 हो जाएगा। तो वो दो नंबर क्या हो सकता है, 4 और 3 होगा, बिकॉज 4 3 12, और 4 से 3 जाने से कितना बचता है 1। तो इस x का सब्स्टिट्यूट हम लेने वाले हैं 4 माइनस 3, और साइड में क्या है वेरिएबल x। आई होप इतना आप समझ गए। इतना हो जाने के बाद ऐसे लिखेंगे
यहाँ पे था 2x² प्लस यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को x के साथ लगा के लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 4x, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस है माइनस यहाँ पे लिख देंगे 3x, और साइड में कौन था 6। आई होप इतना आप समझ गए। इतना हो जाने के बाद ये दोनों टर्म्स को हम फैक्टराइज करेंगे, तो इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या कॉमन लेंगे। अगर मैं यहाँ से 2x को ऐसे कॉमन लेता तो मुझे जस्ट यहाँ पे लेना होता x। क्यों? बिकॉज 2x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करने से 2x² हो जाता है। अब जस्ट अगर मैं यहाँ पे प्लस देके ऐसे 2 ले लूँ, तो 2x इंटू 2 मतलब 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब ये वाला लाइन फैक्टराइज हो गया। अब इतना होने के बाद इस लाइन को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, तो इस लाइन को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे -3 को लेता हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं x दे देता हूँ, तो -3 इंटू एक्स -3x हो गया। और अगर यहाँ पे मैं प्लस दे देता हूँ पहले, बिकॉज माइनस से प्लस है तब जाके ये माइनस होगा, और 2 डाल देने से 3 2 जा 6 बन गया। इतना क्लियर। इतना हो जाने पर पेयर्स नॉन पेयर, तो पेयर्स कौन सा है देखिए, ये और ये दोनों सेम है, तो सेम वाले को हम पेयर्स बोलते हैं। तो इन दोनों सेम में से एक को कॉमन ले लेंगे, x+2 कॉमन आ गया। अब नॉन पेयर, तो इस वाले को और इस वाले को हम नॉन पेयर बोलते हैं, तो इन दोनों को मिला के एक बार लिख देंगे, तो इस साइड है 2x - 3। आई होप इतना क्लियर। इतना आप पोस्ट करके लिख लो वीडियो को। इतना हो जाने के बाद हम जीरो लेके बैलेंस करने से हमें आंसर मिल जाएगा। हम ऐसे करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे था x+2, इसका पीछे हम जीरो ले लेंगे, फिर इस जगह पे था 2x - 3, इसके पीछे भी हम जीरो ले लेंगे। अब इतना हो जाने के बाद इसे बैलेंस करेंगे, तो हम लिखेंगे x इक्वल, अगर मैं +2 को पीछे भेजता हूँ तो ये बन जाएगा -2, और यहाँ पे मेरा था 2x, अगर मैं -3 को पीछे भेजता हूँ तो ये बन जाएगा +3। अब यहाँ से अगर मैं x को ऐसे डाउन कर दूँ, इधर 3 है, तो ये जो साथ में 2 था वो कहाँ चला जाएगा नीचे। इतना हो जाने के बाद हमें स्टेटमेंट देना है, तो हम लिखेंगे हेंस 2 रूट्स आर, हेंस 2 रूट्स आर, मतलब क्वेश्चन का जो 2 रूट्स था वो क्या था, एक था -2 कॉमा दूसरे वाला था 3/2। आई होप आप समझ गए नंबर 2 कैसे होगा। चलिए थर्ड वाले को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया जा रहा है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ठीक है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हम क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के लिखेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे √2x² + 7x + 5 √2। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद हम फर्स्ट नंबर मतलब √2x² को सेम रहने देंगे, फिर लास्ट नंबर +5 अब √2 इसे भी सेम रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, बीच में क्या आएगा उसे जानने के लिए, बीच में क्या है देखिए 7, इस 7 का सब्स्टिट्यूट क्या आएगा यहाँ पे, कैसे मालूम चलेगा। यहाँ पे जो नंबर था और यहाँ पे जो नंबर था, इस जगह पे नंबर था √2, इस √2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस जगह के नंबर के साथ, तो इस जगह था 5√2। अब आप देखिए √2 इंटू 5√2 में यहाँ पे जो 5 है वो बाहर आ गया, और हमें मालूम है कि सेम सेम रूट नंबर के बीच में जब भी मल्टीप्लाई होता है क्या आ जाता है, जस्ट नंबर आ जाता है, मतलब 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो क्या होगा वो दो नंबर, तो वो दो नंबर होगा 3 एंड 4, 3 एंड 4 नहीं होगा, 5 एंड 2 होगा, 5 एंड 2, बिकॉज 5 2 जा 10 एंड 5 एंड 2 कितना हो जाएगा 7। तो मतलब इसका बदली 7 का बदली मैं ले सकता हूँ 5 + 2, और यहाँ पे ले लूंगा x। आई होप इतना आप समझ गया कैसे मालूम चला 5 और 2 होगा। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे था √2x², यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x + 2x, और साइड में है 5√2। इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम सेपरेट करेंगे, तो हम लिखेंगे √2x² + 5x। इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, फिर थर्ड एंड फोर्थ को सेपरेट कर लीजिए इधर, तो 2x + 5√2, ये दोनों उधर सेपरेट हो गया। अब इसे फैक्टराइज हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं इन दोनों में से x को ऐसे बाहर निकालता तो मुझे यहाँ देना होता √2x, बिकॉज x इंटू √2x तब जाके √2x² बनेगा। फिर x के साथ अगर मैं यहाँ पे जस्ट +5 को दे दूँ तो x इंटू 5, तब ये बन जाएगा +5x। आई होप इतना आप समझ रहे हो। इतना हो जाने के बाद इस साइड को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, अब याद रखिएगा आपको यहाँ पे लेना है √2 को लेना है।
क्यों? बिकॉज आप अगर यहाँ पे रूट 2 लेते हो और यहाँ पे रूट 2 डाल लेते हो तो हमें मालूम है कि सेम रूट नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल नंबर होता है, मतलब रूट 2 इंटू रूट 2 बन जाएगा 2 और साथ में आप दे दीजिए x, क्योंकि इधर वाला भी मिलाना है आपको। अब इतना हो जाने के बाद अगर मैं रूट 2 के साथ यहाँ पे 5 दे देता हूँ तो रूट 2 इंटू 5 बन जाएगा 5 रूट 2। इतना क्लियर? इतना हो जाने के बाद पेयर्स नॉन पेयर, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम है तो हम दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 होल, और इस साइड में आ जाएगा नॉन पेयर, मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये है x और यहाँ पे है रूट 2। अब जीरो लेके हम बैलेंस करेंगे। अब फिर वो पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करते हैं, हमारे पास था रूट 2x प्लस 5, इसका पीछे हम ले लेंगे 0, और इस साइड में था x प्लस रूट 2, इसका पीछे भी हम ले लेंगे 0। अब यहाँ से बैलेंस करेंगे हम, तो यहाँ पे था रूट 2x, सबसे पहले मैं प्लस 5 को उधर भेजूंगा तो प्लस 5 उधर जाते ही बन जाएगा माइनस 5। अब यहाँ से अगर मैं x को ऐसे नीचे ले जाऊँ तो इस साइड ऑलरेडी है माइनस 5, ये रूट 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो ये मेरा फर्स्ट आंसर था। और इस साइड में मैं ऐसे करूंगा x इक्वल, अगर मैं प्लस रूट 2 को उस साइड भेज देता हूँ लेफ्ट से राइट, तो ये बन जाएगा माइनस रूट 2। अब इतना होने के बाद जस्ट आपको एक स्टेटमेंट देना है कि थस द टू रूट्स आर, हम लिख देंगे थस टू रूट्स आर, टू रूट्स आर। तो हमें जो दो रूट्स मिला था, पहला वाला था -5 बाय रूट 2 और सेकेंड वाला था माइनस रूट 2, ये हमारा आंसर था। आई होप नंबर 3 आप समझ गए। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। चलिए नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल 0। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। हम ऐसे करेंगे, सेम क्वेश्चन को लिख लेंगे बिना जीरो का, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, जीरो को हम छोड़ देंगे। अब इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे जो 8 है इस 8 से हम पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से जब हम 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 2, ये बन जाएगा 16x स्क्वायर। फिर 8 से हमें मल्टीप्लाई करना है सेकंड नंबर मतलब माइनस एक्स को, तो 8 इंटू माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस 8x, और ऊपर में जो नंबर था 1 उसे हम सेम लिख देंगे। आई होप आप इतना समझ गए। इतना होने के बाद हम फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा 16x स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस 1 और इसका सिंबल है माइनस, ब्रैकेट देके वेरिएबल क्या है x। अब बीच में क्या आएगा हम डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो 16 है यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 इंटू 1 बन गया 16। अब आप ऐसा दो नंबर सोचिए जिसे मल्टीप्लाई करने से 16 होता है, बट प्लस और माइनस करने से कितना होता है? प्लस या माइनस करने से 8 होना चाहिए। तो ऐसा दो नंबर क्या हो सकता है? हम लेंगे 4 और 4, बिकॉज 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। तो हम बीच में लेने वाला है 8 का बदली 4 प्लस 4। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद ऐसा लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4x, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक प्लस है तो माइनस है प्लस है, माइनस 4x प्लस 1। अब इस लाइन को हमें फैक्टराइज करना है। हम कैसे फैक्टराइज करेंगे? इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए आप सोचिए कि क्या ले सकते हैं आप। तो 16 और 4 को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 4x को लेता हूँ ब्रैकेट डाल के, फिर अगर मैं 4x को ही लिख देता हूँ, तो 4 इंटू 4 16 हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब ये वाला मुझे मिल गया। अब अगर मैं 4x के साथ यहाँ पे -1 को डाल देता हूँ, तो 4x इंटू -1 बन जाएगा -4x। इस साइड फैक्टराइज हो गया। अब इस साइड को फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे -1 ले लेता और यहाँ पे 4 डाल देता, सो -1 इंटू 4 -4 हो गया, साथ में x को डाल देने से -4x हो जाएगा। फिर अगर मैं पहले यहाँ पे माइनस डालता हूँ, माइनस है, ये वाला प्लस हो गया, फिर 1 के साथ अगर मैं यहाँ 1 को ही डाल देता हूँ, 1 1 जा 1, तो पूरा हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम कॉमन लेंगे, तो वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम कॉमन लेते हैं, तो देखिए हमारा कौन सा टर्म सेम है, ये और ये पेयर्स में है। तो मैं यहाँ पे लिखते हैं 4x - 1 होल, ब्रैकेट देखें नॉन पेयर में कौन है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के एक लिखेंगे हम, तो 4x - 1 और 0 लेके बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4x - 1 इक्वल 0।
फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 4x माइनस 1 इक्वल 0, मतलब दोनों साइड सेम ही है। अब इतना होने के बाद अगर मैं यहाँ पे 4x को लिखता, -1 को अगर मैं पीछे भेज देता तो -1 पीछे जाते ही +1। अब यहाँ से x बाहर आ जाएगा, इस साइड है 1, ये जो 4 है ये नीचे चला जाएगा। तो मेरा पहला जो रूट था वो 1/4 था। सेकेंड वाला भी सेम है। हम यहाँ पे लिखेंगे 4x, -1 को पीछे ले जाएंगे, +1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से x को लिख के यहाँ लिख देंगे 1/4। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो रूट था वो दोनों सेम था, 1/4 1/4। आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि देयरफॉर द टू रूट्स आर 1/4, 1/4। आई होप आप समझ गए। चलिए नंबर 5 को करते हैं। 5 में हमारे पास है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। तो देखिए कैसे करना है, हम ऐसे करेंगे। अब लिख लेंगे 100x² माइनस 20x प्लस 1, 0 को हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर मतलब 100x² को सेम रहने देंगे, लास्ट नंबर को भी सेम रहने देंगे, और यहाँ पे जो सिंबल था वो भी सेम रहेगा। अब ब्रैकेट देके इस साइड वेरिएबल क्या होगा, x। अब बीच में क्या आएगा, हम कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 इंटू 1 बन गया 100, और बीच में क्या था 20। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बन जाएगा, प्लस करते हैं तो 10 बन जाएगा, प्लस करते हैं तो 20 बन जाएगा। तो दो नंबर क्या होगा, 10 और 10 होगा। क्यों, क्योंकि 10 10 जब 100 होता है, और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। तो इस 20 का सब्स्टिट्यूट हम लिख सकते हैं 10 और 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 10। आई होप आप इतना समझ गया। इतना होने के बाद ऐसे करेंगे, यहाँ पे था 100x², यहाँ पे -10x, फिर यहाँ पे माइनस है प्लस है माइनस, और साइड में क्या है 1। अब इतना लिखते जाओ। इतना हो जाने के बाद इस लाइन को हमें फैक्टराइज करना है। तो सोचिए 100 और 10 को फैक्टराइज करने के लिए आप क्या लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे 10x को लेता ऐसे, और यहाँ पे मैं लिख देता 10x, तो क्या बन जाता, 10 10 जा 100 बन जाता, और x x x² हो जाता। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता है ऐसे, तो 10x इंटू 1 बन जाता 10x, मतलब ये दोनों फैक्टराइज हो गया। अब इस साइड को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे -1 को ऐसे लूँ और यहाँ पे 10x को दे दूँ, सो -1 इंटू 10x माइनस 10x। फिर अगर यहाँ पे मैं माइनस दे दूँ तो माइनस है ये वाला प्लस बन गया, और फिर 1 दे देने से 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब हम कॉमन लेंगे पेयर्स नॉन पेयर, तो हमारा ये वाला और ये वाला पेयर्स है, तो हम लेंगे 10x माइनस 1 पेयर्स। अब बचा नॉन पेयर्स, तो नॉन पेयर कौन सा है, देखिए ये वाला और ये वाला, तो इनको मिला के एक बार लिख देंगे 10x माइनस 1। इतना क्लियर। अब जीरो लेके बैलेंस करने से हमें आंसर मिल जाएगा। अब इतना लिख लो वीडियो को पोस्ट करके। इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर, तो हमारे पास है 10x माइनस 1, पीछे हम ले लेंगे 0। फिर इस साइड भी हमारे पास सेम ही है, 10x माइनस 1 इक्वल 0। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे है 10x -1, पीछे जाने से +1 बन जाएगा, तो x इक्वल इस साइड 1 है। अब ये 10 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ये हमारा पहला वाला रूट है। इधर भी सेम था, तो 10x इक्वल -1 उधर जाने से +1, फिर x नीचे आ गया, इसका भी आंसर 1/2। मतलब नंबर 5 का भी जो दो रूट्स है दोनों सेम ही है, 1/2 1/2। अब इतना लिख लो, फिर हम नंबर 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। तो देखिए कैसे करना है, हम लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 6, 0 को छोड़ देंगे। अब फर्स्ट नंबर मतलब 2x² सेम रहेगा, लास्ट नंबर भी सेम रहेगा, और यहाँ पे सिंबल क्या था, माइनस। ऐसे ब्रैकेट देके वेरिएबल x है, x ही रहने देंगे। अब बीच में क्या आएगा, कैसे मालूम चलेगा, तो फ्रंट में क्या है देखिए 2, और लास्ट में क्या है 6, इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 कितना हो गया 12। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 12 होता है, बट प्लस या माइनस करने से कितना होना चाहिए, बीच वाला मतलब 7 होना चाहिए। तो दो नंबर क्या हो सकता है, हम लेंगे 4 और 3। 4 और 3 को हम मल्टीप्लाई करने से 12 हो जाएगा, 4 3 12, और 4 और 3 मिलकर कितना बन जाएगा 7। आई होप आप समझ गए। तो 7 का बदले हम लेने जा रहे हैं 4 + 3।
इतना क्लियर। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे है 2x² सेम रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले -4x, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो माइनस है प्लस है, माइनस फिर मतलब आ जाएगा 3x और साइड में है +6। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम फैक्टराइज करेंगे। तो इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2x को लेता हूँ और अगर यहाँ पे x डाल देता हूँ तो 2x इंटू एक्स 2x² बन गया। अब यहाँ पे अगर मैं जस्ट 2 को डाल देता हूँ तो 2x इंटू 2, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4। इतना हो गया। इतना होने के बाद इसे फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 को ले लेता है ऐसे और यहाँ पे x डाल देता, तो -3 इंटू एक्स -3x, और अगर मैं यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ तो माइनस से प्लस हो गया। अब क्या डालना पड़ेगा मुझे, 2, 3 2 6। इतना क्लियर। इतना होने के बाद पेयर्स नॉन पेयर, तो मेरा पेयर्स ये वाला है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा x - 2, ये पेयर्स है। नॉन पेयर कौन है, ये वाला 2x - 3। आई होप इतना क्लियर। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद हम जीरो लेके बैलेंस करेंगे फाइनल आंसर के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे था, हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे था x - 2, इसका पीछे हम जीरो ले लेंगे। फिर इस जगह पे हमारे पास था 2x - 3, इसका पीछे भी हम जीरो ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं x ऐसे लिख लेता हूँ, -2 को लेफ्ट से अगर राइट में ले जाता हूँ तो -2 उधर जाते ही +2 हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इज 2। सेकेंड आंसर देखिए क्या होगा, यहाँ पे है 2x, अगर मैं -3 को उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा +3। अब x को ऐसे नीचे निकाल देने से, वहाँ पे ऑलरेडी 3 था, ये 2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो सेकेंड आंसर 3/2। तो हम लिखेंगे हेंस द टू रूट्स आर 2, -3/2। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है x² - 10x - 96 = 0। देखिए इसका सोल्यूशन कैसा होगा। हम लिखेंगे x² - 10x - 96। इतना लिखने के बाद हम ऐसे करेंगे, फर्स्ट नंबर x² सेम रहेगा, लास्ट नंबर 96 ये भी सेम रहेगा, यहाँ पे सिंबल माइनस है सेम रहेगा। अब ब्रैकेट डाल के यहाँ पे हम लिख लेंगे x। अब बीच में क्या आएगा कैसे मालूम चलेगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 96 के साथ, 1 इंटू 96 बन गया 96। अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे हम मल्टीप्लाई करने से 96 होगा, बट प्लस या माइनस करने से कितना होना पड़ेगा 10। तो प्लस पॉसिबल ही नहीं है, हम माइनस माइनस देखेंगे। तो 96 हमें कब मिलेगा, ऐसा दो नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने से 96 मिलता हो, माइनस करने पर 10 मिलता हो, तो वो दो नंबर क्या होगा 16 एंड 6 होगा। 16 एंड 6, 16 और 16 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 16 6 96 होता है, और अगर 16 से 6 को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो मतलब बीच में हमें लेना पड़ेगा 16 एंड 6। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 16 - 6, तब जाके 10 होगा। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद ऐसे करेंगे, यहाँ पे था x² माइनस, हम पहले लिखेंगे 16x, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस है प्लस हो जाएगा, मतलब इधर हमें मिलेगा 6x और उस साइड में है 96। अब हमें इन्हें फैक्टराइज करना है फर्स्ट एंड सेकेंड को। तो हम क्या करेंगे, x को अगर मैं ऐसे कॉमन ले लूँ और यहाँ पे x ही डाल दूँ तो x बन गया x²। अब यहाँ पे मुझे डालना होगा -16 को, तब जाके x इंटू -16 होगा। तो फर्स्ट सेकंड फैक्टराइज हो गया। अब इस साइड को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या लेंगे, अगर मैं यहाँ पे +6 को ऐसे बाहर ले लेता और यहाँ पे x को डाल देता तो 6 इंटू एक्स बन जाता 6x, और अगर मैं यहाँ पे -16 को डाल देता, प्लस से माइनस हो गया 6 16 का कितना होता है 96। टोटली फैक्टराइज हो गया दोनों साइड। अब पेयर्स नॉन पेयर, तो देखिए पेयर्स में कौन है, पेयर्स में ये वाला और ये वाला है, तो इस साइड होगा x - 16, और नॉन पेयर्स में कौन है x और 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 6। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद जीरो लेके हम बैलेंस करेंगे। अब पोस्ट करके इतना लिखो। अब हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर x - 16, इसका पीछे हमें जीरो लेना है बैलेंस करने के लिए, इस साइड में है x + 6, इसका पीछे भी हमें जीरो लेना है बैलेंस करने के लिए। अब x इक्वल -16 उधर जाने से बन जाएगा +16, ये हमारा फर्स्ट आंसर। x इक्वल +6 उधर जाने से क्या बन जाएगा -6, ये हमारा सेकेंड आंसर। तो आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि thus the two roots are
16, -6। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के साथ सेम है, उसी का मेथड में होगा। हम ऐसे करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3। इतना होने के बाद हम फर्स्ट एंड लास्ट को सेम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे √3x² और लास्ट में हमारे पास था 7 √3। यहाँ पे प्लस दे देंगे। अब बीच में क्या आएगा वो कैसे डिसाइड होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को। तो फर्स्ट में क्या है देखिए √3, तो इधर से √3 ले लेता हूँ इंटू देखिए फर्स्ट वाला √3 को ले लिया, सेकेंड है 7 √3, 7 √3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो नॉर्मल नंबर था 7 एक नॉर्मल नंबर था, उसे बाहर निकाल देंगे इंटू देखिए। अब अगर मैं √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो हमें मालूम है कि सेम सेम रूट जब भी मल्टीप्लाई होता है जस्ट नंबर आ जाता है, मतलब जस्ट 3 आ जाएगा। अब 7 3 का कितना हो गया 21। अब हमें बीच में ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा, बट प्लस करने से कितना होना चाहिए बीच वाला क्या है 10। ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 21 होगा, बट प्लस करने से कितना होना चाहिए 10। तो वो दो नंबर क्या हो सकता है, तो वो दो नंबर होगा 7 और 3। क्या होगा 7 और 3, 7 3 जा 21, 7 प्लस 3 10। तो बीच में हम ये 10x के बदले हम लेने वाले हैं 7 प्लस 3। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7 √3। इतना होने के बाद इसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए √3x² प्लस 7x को फैक्टराइज करने के लिए आप क्या लेंगे, इन दोनों में कॉमन ऐसा कुछ भी नहीं है, बस x ही कॉमन है। तो इन दोनों को फैक्टराइज करने के लिए हम लेंगे x। अगर मैं यहाँ पे x लेता हूँ और अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ √3x, तो x इंटू √3x हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस देकर 7 को लिख देता हूँ तो x इंटू 7x हो जाएगा। तो मतलब इस साइड फैक्टराइज हो गया। अब उस साइड को फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को हम क्या लेंगे, अगर मैं यहाँ पे √3 को ऐसे लेता हूँ और फिर अगर मैं यहाँ पे √3 को डाल देता हूँ तो √3 इंटू √3 नॉर्मल 3। हमें मालूम है कि जब भी हम सेम सेम रूट नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट और रूट कैंसिल हो जाता है और दोनों नंबर्स में से एक नंबर बाहर आ जाता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे √3 लिया, क्योंकि √3 इंटू √3 तब जाके मुझे नॉर्मल 3 मिलेगा और साथ में वेरिएबल क्या था x। आई होप इतना आप समझ गए। इतना होने के बाद अगर मैं इस √3 के साथ यहाँ पे अगर 7 ले लेता हूँ तो क्या होगा √3 इंटू 7, 7 √3 हो जाएगा। देखिए दोनों साइड कंप्लीटली फैक्टराइज हो गया। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, हम पेयर से नॉन पेयर लेंगे। तो अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, पेयर्स में देखिए कौन है, ये और ये पेयर्स है। तो हम लिख लेंगे √3x प्लस 7 पेयर्स ले लिया। अब नॉन पेयर में कौन था, ये वाला और ये वाला, तो इन्हें मिला के एक बार लिख देंगे x प्लस √3। आई होप इतना क्लियर। इतना हो जाने के बाद हम जीरो लेके बैलेंस करेंगे ऐसा। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे था √3x प्लस 7, इसका पीछे हम लेने वाले हैं 0। इस साइड में है x प्लस √3, इसका पीछे भी हम क्या लेंगे 0। अब इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे है √3x, अगर मैं प्लस 7 को पीछे भेज दूँ तो बन जाएगा -7 और इधर है x, इस साइड है -7। अब ये जो √3 बचा था वो कहाँ जाएगा नीचे। दैट मीन्स ये मेरा फर्स्ट आंसर है। आई होप आप समझ गए। अब उस साइड में इधर था x, अगर मैं प्लस √3 को पीछे भेज दूँ तो पीछे जाते ही ये बन जाएगा -√3। मतलब इस क्वेश्चन का जो दो रूट्स था, एक था -7/√3, दूसरा वाला था -√3। तो आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि हैज द टू रूट्स आर -7/√3, -√3। आई होप आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है x² प्लस 2√2x प्लस 2। तो चलिए ऐसे सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे x² प्लस 2√2x प्लस 2, 0 को छोड़ देंगे। अब फर्स्ट एंड लास्ट सेम रहेगा, तो यहाँ पे x²
+2 ये सेम रहेगा और सिंबल क्या था प्लस सेम रहेगा। अब बीच में हमें सोचना होगा कि क्या आएगा। तो अब देखिए बीच में क्या है 2√2 इसका सब्स्टिट्यूट हम क्या ले सकते हैं। तो अब याद रखिएगा जब भी मैं कोई दो रूट नंबर को डिफरेंट रूट नंबर सेम रूट नंबर जैसे √2 सेम रूट नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट और रूट कैंसिल हो जाता है और दोनों टू में से एक टू बाहर आ जाता है। यह मल्टीप्लाई में होता है। बट अगर आप √2 को मैं अगर पूछूं कि √2 को आप अगर √2 के साथ प्लस करते हो तब क्या होगा। तो तब क्या होगा देखिए यहाँ पे है √2 प्लस यहाँ पर भी है √2। अब याद रखिएगा इसका आगे कोई नहीं है मतलब क्या है 1 है। इसका आगे भी कोई नहीं है मतलब क्या है 1 है। जब हम प्लस करते हैं 1 और 1 मिलकर कितना हो जाता है 2 हो जाता है और दोनों √2 में से एक √2 कॉमन आ जाता है। आई होप आप समझ गए। तो इस 2√2 का बदले मैं क्या ले सकता हूँ, मैं लेने वाला हूँ √2 प्लस √2 लेने वाला हूँ क्योंकि √2 को जब हम √2 के साथ प्लस करेंगे तब उस टाइम ये बन जाएगा 2√2। आई होप आप समझ गया। अब इतना होने के बाद हम फैक्टराइज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे है x², इस जगह से हम लिखेंगे √2x, फिर यहाँ पे लिखेंगे √2x और यहाँ पे है 2। इतना होने के बाद हमें इस लाइन को फैक्टराइज करना है। तो सोचिए x² प्लस √2x को फैक्टराइज करने के लिए आप क्या लोगे। तो अगर मैं यहाँ पे x ले लेता है ऐसे और यहाँ पे डाल देता x इंटू x² बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे जस्ट √2 को डाल देता तो x इंटू √2 बन जाता √2x। आई होप आप समझ गया। इतना होने के बाद इस साइड को हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए क्या ले सकते हैं हम। अगर मैं यहाँ से √2 को ऐसे बाहर निकाल देता और यहाँ पे जस्ट x को डाल देता तो √2 इंटू एक्स बन जाता ना √2x। अब अगर यहाँ पे मैं प्लस √2 को ही दे देता तो हमें मालूम है कि सेम रूट नंबर जब भी मल्टीप्लाई होता है नॉर्मल नंबर होता है, मतलब √2 इंटू √2 नॉर्मल 2 होता। कंप्लीट। इतना हो जाने के बाद हम पेयर्स और नॉन पेयर लेंगे। तो देखिए ये वाला और ये वाला पेयर्स, तो हम लिखेंगे x प्लस √2 होल और नॉन पेयर ये वाला और ये वाला नॉन पेयर है तो हम लिखेंगे x प्लस √2। आई होप आप इतना समझ गए। अब जीरो लेके बैलेंस करने पे मिल जाएगा। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे कि देयरफॉर x प्लस √2 इसके पीछे हम जीरो ले लेंगे, इस साइड भी x प्लस √2 इसका पीछे भी जीरो ले लेंगे, मतलब दोनों आंसर सेम मिलने वाला है हमें। तो x इक्वल प्लस √2 उधर जाते ही बन जाएगा माइनस √2 फर्स्ट आंसर। फिर x इक्वल प्लस √2 उधर जाते ही माइनस √2 बन जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का दोनों आंसर सेम ही था। तो अब स्टेटमेंट दे दीजिए कि हैंस द टू रूट्स आर माइनस √2 कॉमा माइनस √2। चलिए लास्ट वाले को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 14x प्लस 5 माइनस 3x² इक्वल 0। तो देखिए कैसे करना है। मैथ्स में हमेशा जब भी जो भी इक्वेशन होता है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, बट इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। कैसे, इस इक्वेशन यहाँ पे जो 14x है उसका पावर कितना है 1 है, 5 का पावर 0 है, फिर 3x² में पावर कितना है 2 है, मतलब पावर जो है वो 1 0 और 2 का फॉर्म में है। इसे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। तो हम क्या करेंगे हाईएस्ट पावर से लिखेंगे। हाईएस्ट पावर क्या था ये वाला, तो हम लिखेंगे माइनस 3x² को पहले। उसके बाद हम लिखेंगे सेकेंड हाईएस्ट पावर क्या है 14, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस 14x। फिर हम लिखेंगे प्लस 5 को और 0 को हम नहीं लिखेंगे। अब देखिए ये करेक्ट हो गया, पावर 2 1 और 0 का फॉर्म में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, अब याद रखिएगा मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट है, आपके पास अगर कोई भी एक इक्वेशन है और उस इक्वेशन का फ्रंट में ही माइनस है तो आप माइनस को रिमूव कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो माइनस 3x² है उसका माइनस को अगर मैं छोड़ दूँ तो वो जस्ट बन जाएगा 3x²। बट एक कंडीशन है, जब भी आप फ्रंट वाला माइनस को रिमूव कर देते हो बैक साइड का जितना भी नंबर था सबका आपको ऑपोजिट लिखना है, ऑपोजिट साइन को। मतलब प्लस 14 को आपको लिखना है माइनस 14x, प्लस 5 को आपको लिखना है माइनस 5। आई होप आप समझ गया। इतना होने के बाद हम पहले का जैसा करेंगे, हम लिखेंगे 3x² माइनस 5। फिर यहाँ पे माइनस का माइनस देके हमें सोचना होगा कि बीच में हम क्या लें। तो देखिए फ्रंट में क्या था 3 था, फिर यहाँ पे था 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15 हो गया।
अब हमें ऐसा दो नंबर सोचना है जिसे मल्टीप्लाई करने से 15 होता है, बट माइनस या प्लस करने से कितना होता है 14। तो प्लस पॉसिबल ही नहीं है, माइनस देखते हैं कि ऐसा क्या दो नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बन जाएगा, माइनस करने पे 14 बन जाएगा। तो वो दो नंबर होगा 15 एंड 1। 15 1 जा 15, 15 से 1 जाने से 14 होगा। तो हम इस 14 का बदले हम बीच में ले सकते हैं 15 माइनस 1 को। आई होप आप इतना समझ गए। इतना होने के बाद हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 3x², यहाँ पे हम लिखेंगे 15x, और यहाँ पे माइनस है प्लस, ये बन जाएगा 1x, और इस साइड में है -5। अब इतना लिखते जाओ। इतना होने के बाद हम सेपरेट करेंगे, तो देखिए ये दोनों को हम एक बॉक्स में डाल देते हैं। तो हम लिखेंगे 3x² माइनस 15x, ये एक जगह पे आ गया। फिर उन दोनों को एक साथ डाल देते हैं, उधर है 1x -5, और फैक्टराइज करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। अब इतना लिख लो वीडियो को पॉज करके। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, 3x² माइनस 15x को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या ले सकते हैं। तो सोचिए 3 और 15 किसका टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे 3 को ले लो और x को ले लो और यहाँ पे x को डाल दो ऐसे, तो 3x इंटू एक्स बन जाता 3x। अब मुझे -15x बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट -5 को डाल देता, 3x इंटू -5, तो 3 5 जा 15 हो जाता। मतलब इधर का कंप्लीट फैक्टराइज हो गया। अब इस साइड का फैक्टराइज करने के लिए अगर मैं यहाँ पे +1 को लेता है ऐसे, और यहाँ पे x को डाल देता, तो 1 इंटू एक्स, ये 1x बन जाता। फिर 1 के साथ अगर मैं यहाँ पे -5 को डालता, तो +1 इंटू 5, प्लस से माइनस -5 हो जाता। आई होप इतना आप समझ गया। इतना होने के बाद हम पेयर्स नॉन पेयर लेंगे। तो देखिए पेयर्स क्या है, तो पेयर्स में ये दोनों है, तो हम दोनों में से एक को कॉमन ले लेते हैं। और नॉन पेयर में क्या है, 3x और 1 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x + 1। अब जीरो लेके बैलेंस करेंगे, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x - 5 = 0। इस साइड हम लिखेंगे 3x + 1, इसका पीछे भी लेंगे 0। अब बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पे है x, अगर -5 को मैं उधर भेज दूँ तो ये बन जाएगा +5। ये मेरा फर्स्ट आंसर है। अब सेकेंड आंसर क्या है, यहाँ पे 3x है, अगर मैं +1 को पीछे भेज दूँ तो बन जाता -1, और x ऐसे नीचे आ जाएगा, इधर है -1, ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। मतलब इस क्वेश्चन का जो दो रूट्स था, एक था +5, दूसरा वाला था -1/2। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का 10 क्वेश्चन आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।